अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैम तायरा। आज हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास की रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इनशॉट पे चलते हैं, ठीक है। इनशॉट पे जाने के बाद हम आ जाते हैं अपनी विंडो पे, और विंडो पे आके हमारी एप्लीकेशन हमें इस तरह का एक इंटरफेस शो कर रही है, ठीक है। इस इंटरफेस पे जाते हैं, हम वीडियोस पे चलते हैं अपने। यहाँ से हम इस पे प्लस पे क्लिक कर देते हैं, और प्लस पे क्लिक करने के बाद आज हम बनाते हैं एक एडवर्टाइज़, ठीक है। ऐड किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से ऐड को क्रिएट करते हैं, आज हम वो सब देखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है एक वॉलपेपर की, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ से वॉलपेपर, और वॉलपेपर लेने के बाद हम टिक करते हैं और यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आके हम अपना कैनवस सेट करते हैं। हमें जिस कैनवस पे बनाना है हम वो वाला कैनवस ले लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ नीचे काफ़ी सारे हमारे पास कैनवस दिए हुए हैं, हमें जो कैनवस अच्छा लगेगा हम उस पर कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से फिर आप इसको, जो आपका वॉलपेपर है, उसे ज़ूम आउट एंड ज़ूम इन कर सकते हैं, आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखें यहाँ भी आपके पास ये दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो मुझे इस तरह का चाहिए, थोड़ा सा टिकटॉक वाला चाहिए मुझे। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे सेट कर देती हूँ, ठीक है। ये मेरा कैनवस सेट हो गया है। यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इनको से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको टिक कर देते हैं, और टिक करने के बाद यहाँ आ जाते हैं। यहाँ हमें ये देखना है कि हमें कितनी देर का बनाना है, तो मैं यहाँ 10 सेकंड कर लेती हूँ, ठीक है। ये हमारी टाइमलाइन है। ट्वेल्व 11, ठीक है। और ये 6 7 ये 14 13, यहाँ भी हमारे पास टाइम शो हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ से टाइम को देख लेते हैं अपने, और यहाँ से देख के, और यहाँ से हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये स्प्लिट किया और ये डिलीट कर दिया। अब ये मेरे पास फुल 10 सेकंड की वीडियो है। अब 10 सेकंड की वीडियो में हम किस तरह से अपना काम शो कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, आज हम उसको देखेंगे। किस तरह से हम एक ऐड बना सकते हैं या एक ऐसी वीडियो बना सकते हैं जो कि हमारे पास अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा दे 30 सेकंड में, 10 सेकंड में, या किस तरह से एक वीडियो क्रिएट की जाती है ये देखना है, ठीक है। फिर आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा 30 सेकंड का बनाते हैं या 10 सेकंड का बनाते हैं, 20 सेकंड का बनाते हैं, आप कितना काम कर सकते हैं इसके ऊपर, ये आप पे डिपेंड है। आप कितना गुड़ डालें, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, बस। तो चलते हैं। मैंने PNG भी बनाना बता दिया है कि PNG कौन सी तस्वीरें होती हैं जिनके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता, वो PNG पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। और जिनके पीछे बैकग्राउंड होता है, और उनको PNG बनाने के लिए हमें रिमूव BG यूज़ करना होता है। रिमूव BG यूज़ करते हैं तो रिमूव बैकग्राउंड हो जाता है, हमारे पिक्चर का पीछे का बिल्कुल बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। ये हमारे क्लास 6 में हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं PLP पे, अपने लेयर पे आने के बाद हम यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे जो हम रिमूव BG से रिमूव करके लाएं, ठीक है। तो इस पिक्चर को हम इस तरह से सिलेक्ट करके लाएंगे, तो इस पिक्चर के पीछे हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। यहाँ हल्का सा शेड नज़र आ रहा है, तो ये मैं शेडेड पिक्चर लाई हूँ ताकि ओरिजिनल लगे, रखा हुआ कि जैसे ओरिजिनल रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम अपने 10 सेकंड के हिसाब से सेट कर देंगे, और इस तरह से अपने जो वॉलपेपर है उसके हिसाब से हम इसकी सेटिंग बना लेंगे। अब हमें देखना ये है कि यहाँ पर ये किस तरह से आ रहा है। अब मैं प्ले करूँगी तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ एडिट के ऑप्शन में जाऊँगी, और यहाँ पर इसमें मूवमेंट लगा दूँगी, यानी कि इस पे कोई एनिमेट इसको करना होता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से इस पे एनिमेशन लग सकती है कि जब ये प्रोडक्ट आए तो किस टाइप की एनिमेशन होनी चाहिए। तो ये सारी एनिमेशन हैं यहाँ पर, ये देखें। तो मुझे ये वाली एनिमेशन जो है ये अच्छी लग रही है। इसकी थोड़ा सा मैं सेटिंग यहाँ से सेट करूँगी, टाइमिंग के कितने टाइम पे इसको आना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ आप आउट, यानी कि जब बिल्कुल एंड हो रही है आपकी वीडियो तब भी आप इस पर आउट एनिमेशन लगा सकते हैं। आउट एनिमेशन यहाँ पर सूट नहीं करेगी, मुझे सिर्फ इन एनिमेशन चाहिए, आउट एनिमेशन नहीं चाहिए।
ठीक है। इन एनिमेशन चाहिए तो मैं ये वाली लगा के इसकी सेटिंग यहाँ से ऐसे कर दूँगी। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने इसकी स्पीड को भी सेट कर दिया है और थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर दूँगी। ठीक है, ताकि ये स्टार्ट हो तो कुछ इस तरह से, ये एक ब्लैंक था और ब्लैंक पे इस तरह से आना शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको वापस कम कर देंगे थोड़ा सा, ये हो गया सेट। अब ये प्ले होके आ रही है वीडियो, ये देखें। ठीक है, अब इसके बाद हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करते हुए रहते हैं और यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं और सेकंड ऑप्शन हमारा PLP, फिर PLP पे जाते हैं, प्लस करते हैं और उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ से ये स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी हमने ले ली है। इसको मैं पहले यहाँ कॉर्नर पे बिल्कुल फिंगर की मदद से टैप करते हुए, ये मैं अपने थंब की मदद से टैप करते हुए बिल्कुल बैक पे ले गई। ठीक है, ये इतना भी ले जाऊँगी ना तो नज़र नहीं आ रहा। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल न्यू ऑप्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, की फ्रेम। PLP हमारा ओपन है, ब्लू कलर में हुआ है, तो ऑप्शन ओपन हुआ है की फ्रेम का, की फ्रेम। अब इस की फ्रेम का क्या काम है, पहले मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूंगी ताकि की फ्रेम अपना काम सही से कर सके। ठीक है, इस की फ्रेम से हम क्या काम करते हैं, इस की फ्रेम को हम इस तरह से अपनी लेयर पे सेट करेंगे कि हमें इस लेयर में की फ्रेम चाहिए। तो ऐसे करते हुए मैं यहाँ से वापस स्ट्रॉबेरी पे जाऊँगी और ये मेरा थंब स्ट्रॉबेरी पे, ये देखें यहाँ से हिल रहा है ना, तो ये स्ट्रॉबेरी पे जा रही हूँ और इसको थोड़ा सा बाहर लाई हूँ। फिर इसको इतनी देर का मूव कराऊँगी, इतनी देर वीडियो चलेगी तो ये थोड़ा सा और बाहर आ जाएगी। फिर इसी तरह से ये थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से इस स्लाइड को थोड़ा आगे करती हूँ पहले। ठीक है, और उसके बाद की फ्रेम लगाते हुए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँगी। ठीक है, फिर इसी तरह से इसको लाके मैं इस तरह से इसको ऐसे एनिमेट करती हुई लाऊंगी ये। ठीक है, तो यहाँ अब आप देखें कि ये एनिमेट होती हुई आ रही है, ये देखिए। और अगर मैं इस पर की फ्रेम नहीं लगाती तो ये जहाँ स्ट्रॉबेरी रखी होती वहीं रखी रहती। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ये वाले को जो मेरा फेस वॉश का प्रोडक्ट है मैं इसको ऊपर कर दूँगी, यानी कि यहाँ ये ऑप्शन दिया हुआ है बैक टू फ्रंट का। ठीक है, जब हम इस ऑप्शन को दबाएंगे तो ये जूम भी कर जाएगा और ये बैक टू फ्रंट का भी काम करेगा। ठीक है, अब देखें, पहले ये स्ट्रॉबेरी ऊपर थी क्योंकि मैं सेटिंग कर रही थी ताकि मुझे पता रहे क्या सेटिंग हुई है। अब ये स्ट्रॉबेरी जब आएगी तो ये इसके बैक पे चली जाएगी फेस वॉश के, ये देखें ऐसा लग रहा है कि फेस वॉश के अंदर डल रही है। ठीक है, और इसी तरह से मैं यहाँ से इसको थोड़ा कम कर दूँगी बैक पे ताकि पीछे नज़र ना आए। ये देखें, ये जब प्ले हो रही है तो इस तरह से स्ट्रॉबेरी इसके बैक पे जा रही है। अब हमें क्या करना है, मैं ऐसे ही दो स्ट्रॉबेरीज़ और कॉपी कर लूँगी यहीं के यहीं। ठीक है, ये एक स्ट्रॉबेरी मैंने ली थी और इसकी PNG बनाई थी मैंने, किसके थ्रू बनाई थी, इसकी PNG मैंने रिमूव बीजी के थ्रू। ठीक है, रिमूव बीजी पे जाके मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था इसी स्ट्रॉबेरी का, और अब मैं इसे फिर से कॉपी कर लूँगी। यहाँ मेरे पास कॉपी का ऑप्शन है। ठीक है, ये अब मैं इसे प्ले करती हूँ तो आप देखें दोनों स्ट्रॉबेरी मेरी एक साथ आ रही है, पता नहीं चल रहा कौन सी स्ट्रॉबेरी कहाँ है और कौन सी स्ट्रॉबेरी कहाँ, दोनों स्ट्रॉबेरी एक साथ हैं। ठीक है, तो मैं सेकंड स्ट्रॉबेरी जो मेरी आ रही है मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूँगी, सही है। अब जब ये वाली स्ट्रॉबेरी आएगी तो अब ये दो होके आएंगी, ये देखें। यहाँ से हम प्ले करते हैं और थोड़ा सा एक स्ट्रॉबेरी को हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ऐसे, पहले एक स्ट्रॉबेरी आएगी अब फिर सेकंड स्ट्रॉबेरी आएगी, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब मैं लाती हूँ एक स्ट्रॉबेरी और कॉपी करके और इसके मैं की फ्रेम माइनस किस तरह करना है अब आप ये देखें। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने की फ्रेम पे, इस पे टैप करेंगे की फ्रेम आ जाएगा और इस की फ्रेम पे हम जहाँ जहाँ हमें की फ्रेम हटाना है वहाँ हम माइनस करते रहेंगे इस तरह से। ये हमने इसे माइनस कर दिया। ठीक है, और ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, की फ्रेम पे टच करते जा रहे हैं और की फ्रेम सारा माइनस हो गया। अब ये वाली स्ट्रॉबेरी हमारी जहाँ थी एज इट इज़ वहीं रह जाएगी। ये देखें, ये सिर्फ 2 स्ट्रॉबेरीज़ आ रही हैं, तीसरी स्ट्रॉबेरी हमारी नहीं आ रही। ठीक है, तो तीसरी स्ट्रॉबेरी क्योंकि पीछे दबी हुई ही है, जहाँ पहली थी वहीं तीसरी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ कर लेंगे
और इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से करेंगे और ये स्ट्रॉबेरी अब रोटेट होती हुई लानी है, ठीक है। कि किस तरह से रोटेट होती हुई आएगी कि थोड़ा सा लगे कि हाँ कोई जब चीज़ गिरती हुई आती है तो थोड़ा सा उसका इफ़ेक्ट, तीनों एक से पोजीशन में तो नहीं आएंगी ना, तो एक को थोड़ा सा हम रोटेट कर लेंगे, ठीक है। तो रोटेट करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा पहले सीधी आ रही है, ये सीधी आ रही है, अब हम इसको फिंगर की मदद से और इस तरह से फिंगर को जैसे आपने रोटेट किया है, ठीक है, ऐसे रोटेट करना है। दोनों फिंगर, थंब को और एक फिंगर को आपने रोटेट करना है वापस, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा सा इधर की साइड रोटेट कर रही हूँ, ठीक है। फिर वापस इसी पोजीशन पे रख के ठीक है, इसी पोजीशन पे रख के और आपने फिर रोटेट करना है और फिर बढ़ा देना है इसको, फिर रोटेट करना है, ठीक है। और फिर वापस इधर करके ऐसे और वापस इसे बढ़ाते जाना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और इस तरह से ही इसको यहाँ से यहाँ लाना है, ठीक है। अब इस वाले को हम प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे फ्रंट कर दूँगी, ठीक है, ये फ्रंट हो गया है बिल्कुल। अब जितनी स्ट्रॉबेरीज हैं सब बैक पे ही जाएंगी। ये एक गई, ये देखें ये रोटेट होती हुई आ रही है और बाकी दोनों जो हैं वो सिंपली अपना पीछे की साइड चली गई, ठीक है। अब ये आखिर में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर कि ये इस तरह से रह गई है, तो इसको थोड़ा सा हम इसकी ये चीज़ कम कर देंगे, ठीक है। तो ये वापस से हम प्ले करेंगे, ठीक है। और इस फेस वॉश को मैं वापस ऊपर करके बैक कर दूँगी, ठीक है। ये इस तरह से अब प्ले होगा तो अब बिल्कुल पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखें बैक पे कर रही है और ये बैक पे रोटेट होती हुई ये चली गई अंदर, ठीक है। इस तरह से हम अपने वीडियोस को एनिमेट खुद से कर सकते हैं की फ्रेम के थ्रू। लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ ये फेस वॉश या किसी प्रोडक्ट को करें, आपका प्रोडक्ट कुरान पाक भी हो सकता है, आप उसके साथ भी इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि आप उसको भी एनिमेट कर सकते हैं, आप आयतों को एनिमेट करके ला सकते हैं, आप हर चीज़ को इस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। आप इस कॉर्नर से एनिमेट करते हुए भी ला सकते हैं, आप यहाँ से एनिमेट करते हुए भी ला सकते हैं, यहाँ से भी। की फ्रेम के थ्रू आप जितना काम कर सकते हैं, आप जितना मज़ीद इस पे काम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से मेरा ये सारा काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ, तो मैं टेक्स्ट में चली जाती हूँ और टेक्स्ट में हम पहले भी लिखना मैं सिखा चुकी हूँ, फिर भी आज बता देते हैं। फेस वॉश, ठीक है। इस तरह से हम फेस वॉश लिख लेते हैं अपना। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ॉन्ट चेंज हो जाए तो आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर यहाँ से इजीली कोई भी कलर लेके कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यही पिंक अच्छा लग रहा है तो मैं यही वाला पिंक रख लेती हूँ, थोड़ा सा डार्क वाला ऐसे। और इसी तरह से हम एनिमेट करते हुए आएंगे। और यहाँ से अगर आपने कोई लेबल लगाना है आप लेबल लगा सकते हैं। मुझे यहाँ फ़िलहाल कोई लेबल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से नोन कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से आप जो भी लेबल लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। यहाँ से आपने इसका कलर सेट करना है, ठीक है। ये इस तरह से आप जो भी कलर चाहें यहाँ से सेट कर सकते हैं, इस तरह। इसके नीचे आपने और कुछ लिखना है, स्ट्रॉबेरी लिखना है वो भी लिख सकते हैं, ऑयल फ्री लिखना है आप ऑयल फ्री लिख सकते हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ये भी एनिमेट होता हुआ है तो आप इसको भी एनिमेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको भी की फ्रेम के थ्रू एनिमेट किया जा सकता है। आप चाहते हैं कि ये की फ्रेम माइनस करूँगी पहले, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये भी एनिमेट होता हुआ है, यानी कि ये मैंने फेस वॉश को यहाँ रख दिया है, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि ये भी एनिमेट होता हुआ आए तो मैं यहाँ से थोड़ा सा पहले यहाँ बढ़ाऊँगी तो ये साथ में आएगा ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर
ऐसे करके, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि थोड़ा और एनिमेट हो, आप ऊपर लेके गए और फिर आप नीचे ले आए, इस तरह से। आपने और बढ़ाना है तो आपने ऐसे कर देना है, और बढ़ाना है तो आपने ऐसे कर देना है, ठीक है। इसी तरह वापस इसको सेंटर में ले आए। तो ये अब जब आप प्ले होगी तो ये जो टेक्स्ट है ये आपका इस तरह से एनिमेट होता हुआ आएगा। ये देखें, ये टेक्स्ट भी आपका एनिमेट हो रहा है। आप कोई कुरानी आयत ले लेते हैं, आप वो चाहते हैं कि एनिमेट हो, तो वो भी आप इसी तरह से बिल्कुल एनिमेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये हमारा प्ले करते हैं, ठीक है। ये 1 2 3, ये सारी स्ट्रॉबेरीज हमारी इसके पीछे चली गई हैं। ये एक छोटा सा ऐड बन गया है, जैसे आजकल फेसबुक्स वगैरह पे चलते हैं ऐड। ये एक छोटा सा ऐड तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को की फ्रेम की क्लास समझ में आई होगी। यहाँ पर हमारे पास की फ्रेम का ऑप्शन है, मैं बार बार बता रही हूँ, यहाँ हमारे पास की फ्रेम का ऑप्शन है। जब PLP ब्लू हुआ होगा तब हमारे पास ये की फ्रेम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। मैम तायरा को अल्लाह हाफिज़।